क्या आप सभी भी चूहों के आतंक से परेशान हो जाते हैं? तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं चूहे भगाने का घरेलू नुस्खा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ हम रोज़ की तरह आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम भगाएंगे सिर्फ एक नींबू से घर के सारे चूहे। नींबू, हाँ आपने सही देखा, नींबू से ही भगाएंगे और हमारे घर में एक भी चूहा नहीं दिखाई देगा। जब भी चूहा हो जाता है तो गंदगी तो मचाता ही है और साथ में हज़ारों बीमारियां भी लेकर के आता है, क्योंकि घर में जब गंदगी मचाएगा तो बीमारियां आती ही आती हैं। तो इसको भगाने के लिए ना हमें मारना पड़े, ना हमें कोई दवाई रखनी पड़े, ना कोई केमिकल रखना पड़े। चलिए घरेलू नुस्खे से हम भगाते हैं चूहे। तो इसके लिए हमें चाहिए बेसन। बेसन जो होता है ये थोड़ा सा अच्छा लगता है, चूहों को बहुत पसंद आता है। तो इसमें हम बस इसमें क्वांटिटी बराबर मात्रा में याद रखना चाहिए, थोड़ा बहुत, ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए हमने इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बनाया है, 1.5 चम्मच बेसन लिया है। अब हमें क्या चाहिए इसके अंदर डालने के लिए? इसके लिए हमें चाहिए हरी मिर्च या लाल मिर्च, जो भी आपके पास है, लेकिन इतना ध्यान रहे मिर्ची बहुत तीखी वाली होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए, क्योंकि अगर तीखी नहीं होगी तो फिर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए मिर्ची को हमेशा याद रखें कि तीखी वाली लें। अगर हरी नहीं है तीखी, इसके बाद इसमें ले लीजिए कोई भी डिटर्जेंट पाउडर जो भी आप यूज़ करते हैं। तो हमने 1.5 चम्मच इसमें लिया था बेसन, तो 1.5 चम्मच ही हम इसमें डिटर्जेंट डालेंगे, क्योंकि बराबर मात्रा में हमें इसे डालना है। अब चलिए इसमें हम क्या करेंगे, नींबू को कट कर लेते हैं। अब इसमें हम आधा नींबू डालेंगे। आप चाहें तो इसमें कोई और भी चीज़ डाल सकते हैं, लेकिन ये जो हमने रेमेडी बनाई है इससे आपके घर में एक भी चूहा दिखाई नहीं देगा और ना मरेंगे, क्योंकि मारना तो हम लोगों को नहीं चाहिए। इसीलिए हम घरेलू नुस्खे ले करके आते हैं। कई सारे ऐसे हम वीडियो डाल चुके हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे कि चूहे किस तरह से भगाएं। तो देखिए मैंने आधा नींबू इसमें निचोड़ दिया है। अब इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब इसमें 2 चम्मच हम डाल देंगे जो वाइट वाला चाइनीज विनेगर होता है, उसको आप डाल दीजिए। तो देखिए रिएक्शन आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये होने लगता है। अब इसके बाद में चलिए अब हम इसमें क्या और डालेंगे, थोड़ा सा कम लगे तो थोड़ा सा ये विनेगर और डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसमें कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए। और ये अच्छे से जब मिक्स हो जाता है तो इससे बहुत जल्दी चूहे भागते हैं। अब एक चीज़ और डालेंगे जो कि होता है हमारा मीठा सोडा। ये बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ हमें 2-3 चुटकी ही डालना है। अब इसको हमें मिक्स करके फिर इसमें मिर्ची को काट लीजिए छोटी छोटी, बारीक बारीक कट करने के बाद में आप देखेंगे कि एक बार अगर करेंगे तो आपके घर में कभी भी चूहे नहीं दिखाई देंगे। घर के अंदर सारे घर के बाहर ही भाग जाएंगे। देखिए कितना अच्छे से ये स्मूथ पेस्ट बनके तैयार हो गया है। अब इसे जब चूहे खाएंगे तो इसको खाते ही मरेंगे नहीं, लेकिन ये घर के बाहर ही भागेंगे, पानी ढूंढेंगे। तो जब भी रखें तो पानी बिल्कुल भी घर में इधर उधर ना रखें। अब मिर्ची को कट करने के बाद में इस तरह से कोई वजन चीज़ से इसको चाहे खलबट्टे में डाल करके इसको कूट लीजिए। मोटा मोटा इसका पेस्ट बना लेना है। देखिए इस तरह से बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, इसीलिए मैंने फर्श पे ही डाल करके कर दिया है। अब इसको चलिए हाथ से नहीं उठाना, क्योंकि ये बहुत तेज़ है, इस वजह से कहीं हाथों में लग जाएगी तो हाथों में से आँखों में लगने का डर रहेगा। तो चाकू की सहायता से और चम्मच की सहायता से आप इसको इसमें मिक्स कर दीजिए। अब इसको मिक्स करने के बाद में चलिए अब हम इसको कैसे रखेंगे, कहाँ रखेंगे, ये भी आप देखते रहिए। अगर लगे कि हरी मिर्च कम तेज़ है तो थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से देखिए ये पेस्ट बनके तैयार हो गया है। अगर आपके पास बेसन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप गेहूं के आटे से देखिए 2 मिनट हमने इसको छोड़ दिया, कितना अच्छे से ये हो गया है। अब चलिए इसको हम रखते हैं। तो किस तरह से एक न्यूज़पेपर ले लीजिए और उसको छोटा सा टुकड़ा कट कर लीजिए, क्योंकि ये जब डालेंगे तो हमारा न्यूज़पेपर थोड़ा सा गलने लगता है। तो थोड़ा 1-2 न्यूज़पेपर लेंगे और एक के ऊपर फैला देंगे, नीचे एक रख देंगे। इस तरह से पूरे पे हमें फैला देना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 2 चम्मच डालिए और पूरे पे फैला करके रख दीजिए। जहाँ भी आपको लगे कि यहाँ से चूहे बहुत ज़्यादा आते हैं वहाँ पे आप इस न्यूज़पेपर को उठाइए। और नीचे सबसे ज़्यादा हमारे क्या होता है, रात में जब चूहे आते हैं तो गैस के नीचे ज़्यादा आते हैं। देखिए मैंने कहा था ना कि एक न्यूज़पेपर रखेंगे तो ये गल जाएगा, इस वजह से इसके नीचे एक और न्यूज़पेपर डाल करके फिर इसको खींचिए। देखिए आराम से ये खींच रहा है। अब इसको अंदर पूरा गैस के नीचे कर दीजिए, क्योंकि गैस के नीचे से ही हमारे घर में चूहे बहुत ज़्यादा आते हैं। रात में जब सो जाते हैं उतने टाइम चूहे यहीं पे खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं। तो रात में कभी भी जब जाने की चूहे की दवाई रख रहे हैं तो रात में हमें
कोई भी चीज़ खाने वाली बाहर नहीं रखनी चाहिए। अब इसके नीचे रखने के बाद में छोटे छोटे टुकड़े न्यूज़पेपर के ले लीजिए और इसमें डिप करके आपको जहाँ जहाँ लगे कि यहाँ पे चूहे हैं वहाँ पे इस टुकड़े को डाल देंगे और इसको खा करके चूहे आपके घर से बाहर भाग जाएंगे। तो देखिए मैं इस अलमारी में के अंदर डाल दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है चूहे आ जाएं। वैसे तो जब से मैंने ये घरेलू नुस्खे अपना करके चूहे भगाती हूँ तब से हमारे घर में चूहे बहुत कम ही दिखते हैं। इसी वजह से मैं बीच बीच में ये करती रहती हूँ। तो इस तरह से डिप करके आप कहीं भी रख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। जैसे कि इस तरह की जो बोरियां होती हैं हमारे सामान में आती हैं, आलू है, प्याज है, कभी कभी कोई फंक्शन हुआ तो ढेर सारा आता है, तो ये बोरियां हमारे घर में बच जाती हैं। अब इसका एक पतली से हम टुकड़ा काट लेंगे, पूरा ऊपर से पूरी बोरी जो है उसको हम ऊपर से काट लेंगे, क्योंकि बोरी पूरी ख़राब नहीं करनी, इसको आप फिर से यूज़ में ला सकते हैं। तो इस तरह से कट कर लेंगे। अब इसका कहाँ पे यूज होगा ये भी आप लोग देखिए। अब इसे हमें अलग नहीं करना है, सिर्फ इस तरह से इसको हमें 3 फोल्ड में फोल्ड कर देना है, बराबर से अच्छे से इसे फोल्ड कर देना। देखिए ये हमारा बनके तैयार हो गया। अब क्या करिए, सुई धागा ले लीजिए, इसको दोनों साइड से सिल दीजिए अच्छे से। तो देखिए इसको बड़ी वाली सुई लेकर के मोटा मोटा सिलना है, कोई छोटे छोटे नहीं सिलने की आवश्यकता है, क्योंकि बस इसे रोकना है कि बोरी निकलने ना पाए। तो देखिए इसको मैं इस तरह से सिल ले रही हूँ। अब ये हमारे किस काम आएगा ये भी आप लोग एंड तक ज़रूर देखना, और ये बहुत ही यूज़फुल है। इसको आप एक बार ज़रूर आजमा करके देखिए। इस तरह की बोरियाँ सभी के घर में आती रहती हैं और ये हमारे ढेरों काम कर सकता है। सिर्फ एक ये टुकड़ा हमारा बोरी का बहुत काम आएगा। अब जैसे लगता है किनारे किनारे से मैंने फ़ोल्ड नहीं किया, वैसे आप चाहें तो फ़ोल्ड करके बना सकते हैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब क्या करिए, फॉइल पेपर ले लीजिए और इस तरह से इसको मोड़ करके रख दीजिए। उसके बाद प्रेस को गर्म कर लीजिए। अच्छी हीट होने के बाद में इस तरह से प्रेस चला देंगे तो ये जो हमारे निकले हुए हैं वो उसी में चिपक जाएंगे। ये देखिए कितने अच्छे से चिपक गया है, और जो एक आधा बाहर दिख रहा है उसको आप कैंची से कट कर सकते हैं। तो देखिए बन करके रेडी हो चुका है। अब हम देखिए इसके जो साइड में थे वो कट कर दिए हैं। अब चलिए इसको यूज कहाँ पे करना है। जैसे कि हम वॉश बेसिन साफ़ करते हैं या हम सिंक को साफ़ करते हैं, तो क्या होता है हमारी सिंक में सफाई नहीं करते बनता है। तो देखिए थोड़ी सी इसमें साबुन लगा करके अगर हम इस तरह से रगड़ेंगे तो हमारी सिंक बहुत जल्दी से साफ़ होगी। वॉश बेसिन भी आप इसी तरह से क्लीन कर सकते हैं। छोटी सी टिप्स है लेकिन ये बहुत ही कमाल की है। आप लोग भी इसको ज़रूर एक बार ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और फिर देखिए थोड़ी सी साबुन इसमें कितने अच्छे से इसमें झाग करती है और फिर बहुत जल्दी से सारे काम हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की हमारी ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर करना, ताकि जिसके घर में भी चूहे हों तो ये टिप्स अपना करके आप चूहों को घर के बाहर भगा सकते हैं, बिना मारे, बिना किसी दवाई के। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। और मैं इसी तरह की टिप्स लेकर के आती रहती हूँ और फिर आप लोगों की सेवा में हाजिर हो जाऊँगी। थैंक